आप अपने एक्स का वेट कर रहे हो आज भी। सो क्या वो वापस आएंगे और क्यों आपका ये रिलेशन डिस्टर्ब हुआ है, किन कारणों से डिस्टर्ब हुआ है, क्या उन्होंने अभी शादी कर ली है, नहीं की है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकते हैं। और नहीं किए तो क्यों नहीं कर रहे हैं, और हो गई है तो मेरे को छोड़ के कैसे कोई किसी और के साथ चला गया, चली गई है ये। क्या आपके एक्स की एनर्जी है अभी करंटली, ये चेक कर लेते। पहले तो मैं ये चेक करूंगी कि आप दोनों का रिलेशन खराब क्यों हुआ। अगर आपसे रेजोनेट करती है ये चीज कि आपका रिलेशन इस वजह से खराब हुआ है, फिर आप रीडिंग पूरी देखिए, ताकि देख सको आपके उसके लाइफ में क्या चल रहा है और आगे क्या वो एक्शन लेने वाला है। ठीक है, एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए कमेंट बॉक्स में डबल ब्रोकन हार्ट भेजिए, 2 टूटे हुए दिल भेजिए, क्योंकि आप भी हर्ट हो। शायद अगर वो हर्ट नहीं है तो उसको भी करना जरूरी है, क्योंकि कर्मा तो उसको भी आना चाहिए ना। 2 ब्रोकन हार्ट भेजिए। देख लेते हैं कि क्या उनकी लाइफ में चल रहा है करेंटली। पहले मैं ये देख लेती हूँ कि आप दोनों का ये रिश्ता खराब कैसे हुआ है और किसकी वजह से हुआ है, ये भी देख लेते। क्यों उन्होंने अलग हुए, क्या आपके पार्टनर की ऑलरेडी इंटेंशन ही ऐसी थी, ये क्या था। जो भी होगा कार्ड्स में आ जाएगा, और करंटली उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आपको ये जानने में इच्छा हो तो रीडिंग को पूरा देखिए। आपका रिलेशन खराब क्यों हुआ ये देख लेती हूँ मैं। आपके इस रिश्ते में चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, आप कहीं थे वो कहीं थे, और ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हुए इन्होंने आपके साथ में चीटिंग की हुई है। ठीक है, उन्होंने खुद ने ही इस रिश्ते का एंड किया है, खत्म किया है इस रिश्ते को। ओके, और ये रिश्ता जो टूटा हुआ है और जो रिश्ते में अलग हुए हो आप और उन्होंने किसी और के साथ वो चले गए हैं, बहुत स्ट्रांगली वो चीटिंग वाला कार्ड आ रहा है। चीटिंग हुई है आपके साथ इस रिश्ते में, और चीटिंग की वजह से उन्होंने आपको चीट किया है और आपको चीट करके वो जा चुके किसी और के साथ। देखते हैं कि करंटली इनके रिलेशनशिप में अभी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है इनके रिश्ते में। आप लॉन्ग डिस्टेंस में थे, इस वजह से आपके रिश्ते में डिस्टर्बेंस आई। अगर रेजोनेट कर रही हो तो एंड तक देखिए वीडियो, देखते हैं कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, करेंटली उनकी लाइफ में क्या हो रहा है और उनके थॉट्स आपके लिए क्या है। करेंटली उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, यूनिवर्स प्लीज बताइए। करंटली उनके लाइफ में अभी फिलहाल तो चीजें सही चल रही हैं। थोड़ा सा रिलेशनशिप में काम किया जा रहा है, वर्क किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है चीजें सही हो। और इस रिलेशनशिप में भी कोई तीसरा इंसान आ चुका है, इस रिश्ते में भी कोई तीसरा इंसान और घुस चुका है। कोई तीसरा इंसान है, इसी जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हो, या तो वही इंसान है या कोई और इंसान है। मतलब सामने वाले की लाइफ में जो जो उसकी लाइफ में है, उसकी लाइफ से कोई हो सकता है, कोई तीसरा इंसान इनके बीच में आ चुका है। ठीक है, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन की शायद अभी शादी नहीं हुई है, शादी होने वाली चीजें चल रही हैं, शादी होना है। ओके, शादी होने वाले इसके पास में प्रपोजल आ रहे हैं। और ये पर्सन एक ऐसा मुझे दिख रहा है, इसके लाइफ में जो चीजें चल रही हैं, एक ये ऐसा इंसान है, ये रिलेशनशिप में तो सबके साथ रहना चाहते हैं, कमिटमेंट किसी को नहीं देता, शादी तो करता है वो अपने ही फैमिली के हिसाब से। ठीक है, जो रिलेशनशिप में वर्क करते हुए दिख रहा है ना, तो कहीं ना कहीं जिसके साथ करेंटली डील कर रहा है उसको समझाने बुझाने में लगा हुआ है। ओके, क्या होने वाला है इसके इस रिश्ते का आगे। ओ भाई, ये तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा, जिसके साथ करंटली है रिलेशनशिप में, ये उसके साथ भी उसके साथ भी सच्चाई के साथ रहने वाला है, उसको भी छोड़ने वाला है। ये पर्सन चला जाएगा ये छोड़ के उसको भी। इसका ये पैटर्न है, ये रहता है कुछ टाइम रिलेशनशिप में, और इसको जब होता है कि नहीं अब कोई और मिल गया, कोई नया ऑप्शन है, तो चला गया। उसकी फैमिली ने बहुत अच्छा उसके साथ पास में एक ऑफर दे दिया है। वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर चुका है, और उस जो आपको छोड़ करके जिसके साथ गया था उसको भी उसने छोड़ दिया है। अब वो फैमिली के हिसाब से शादी करने वाली चीजें कर रहा है, कर रही, मेल फीमेल क्या कोई भी हो। आगे क्या इसको रिग्रेट होगा आपके साथ जो किया है। ये तो भाई अपनी फैमिली में बड़ा खुश है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ना है, फर्क नहीं पड़ना पड़ेगा। याद करेगा ये आप के साथ रिलेशनशिप को, याद करेगा
कुछ टाइम के बाद याद करेगा, अभी तो नहीं करने वाला। 6, 8, 10, 1 साल के बाद इसको रियलाइजेशन होगा कि मैंने किसी के साथ में ऐसा किया था, तो शायद उसके साथ वही चीज होगी तो उसको वो चीज रियलाइज होगी, रिग्रेट तो होगा इसको। ओके और ऐसा नहीं है किसी भी आपको याद करे, इसकी लाइफ में जितने लोग होंगे ना, जितने लोगों के साथ में इसने चीटिंग की, जितने लोगों को छोड़ा है इसने, उन सबको याद करने वाला है इंसान कि भाई इनकी वजह से चीजें मेरी खराब हुई हैं। कोशिश करेगा यार ये इंसान आने का, बेशर्म इंसान है यार। बिल्कुल अपनी लाइफ में उसको एक्सेप्ट मत करना, उसको बिल्कुल भी अपनी लाइफ में आने मत देना, क्योंकि ये इंसान फिर से चाहेगा रिकंसिलेशन हो जाए, फिर से लाइफ में वापस आ जाओ। या हो सकता है ये पर्सन ऐसा चाहेगा कि हो गई है शादी, अब मैं अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं हूँ, मुझे तुम्हारे साथ फिर से रिकनेक्ट होना है, रिकंसिलेशन करना है, फिर से हम लोग साथ रहते हैं, पार्टनर के साथ मेरी नहीं बन रही है, बट मैं खुश नहीं हूँ उसके साथ में, तो मुझे आपके साथ में चीजें मतलब रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली चीजें करना चाहेगा ये पर्सन आपसे। ओके देखो ऐसा दिखाएगा कि मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, मैंने आपके अलावा किसी से प्यार ही नहीं किया। झूठा इंसान, भरोसा मत करना बिल्कुल। वो आपको समझता है कि आप बहुत बड़े बेवकूफ हो, आप इसकी बातों में आ जाओगे। आप इससे इतना प्यार करते थे, आपने इसको इतना प्यार किया कि आज भी आप इसकी ये प्यार वाला प्रपोजल जो लेकर के आने वाला है ना, ये आएगा तो ये आपको बेवकूफ बना सकता है, आपको फिर भी उलझा सकता है बातों में। आपको नहीं उलझना है, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। आपको छोड़ के किसी और के पास गया, फिर उसको छोड़ के उसने शादी भी कर ली, फिर शादी करने के बाद जितने लोगों का दिल तोड़ा सबके पास आएगा, आपके पास भी आएगा, आपको भी ऐसे करे कहेगा कि गलती हो गई मुझसे, मैंने ऐसा नहीं करना था, मैं खुश नहीं हूँ इस रिश्ते में, मुझे आज भी तुमसे प्यार है, ब्ला 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 ब्ला। उसको पता है कि आप बहुत बड़े बेवकूफ हो, आप बहुत बड़े उसने आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए आपको समझ लिया था कि आप कितने बड़े बेवकूफ इंसान हो, आपको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। सो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, चीजें ऐसी हो सकती हैं आपकी लाइफ में, इसको एंटर मत होने देना अपनी लाइफ में। ओके रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स लिखना भी जरूरी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आपको और भी मेरे साइड से मिलने देखने को मिले। ओके सो थैंक यू सो मच।